इंसान आज ढेरों बीमारियों से घिरा हुआ है और इनमें से ही एक समस्या और है जिसके बारे में आज ये वीडियो है। और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हर्निया, जिसे कि हम आंत उतरना भी कहते हैं। और हर्निया जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपके शरीर का कोई हिस्सा जो है अपने सामान्य आकार से बड़ा हो जाता है और वो आपको शरीर में आपकी किसी भी जगह पे जहां हर्निया होता है वहां पे एक उभार की तरह नजर आता है। एक ऐसी गुठली जैसी आपको नजर आती है, एक उभार आपको नजर आता है। और जो हर्निया होता है ये आपके शरीर के किसी भी हिस्सों में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हर्निया की प्रॉब्लम होती है वो आपके पेट में होती है, पेट के आसपास के हिस्सों में होती है, जिसे कि हम पर जो हर्निया होता है वो लगभग 4 प्रकार का होता है, जो कि बहुत कॉमन टाइप्स होते हैं इस हर्निया के। जो इसमें सबसे पहला जो हर्निया होता है वो होता है इंग्वाइनल हर्निया, सेकेंड होता है हाइटस हर्निया, थर्ड होता है अम्लाइकल हर्निया और फोर्थ होता है इंसिजनल हर्निया। और हर्निया जो है बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम लोगों को ये समस्या होती है। और जब भी ये समस्या होती है, आपको कभी भी इस तरीके के लक्षण समझ में आए कि आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई उभार आपको नजर आता है, तो आपको तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत होती है, इसलिए उसकी जांच कराना जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम हर्निया के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उसके कारणों के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हर्निया वो इस वजह से होता है कि आपकी जो भी मांसपेशियां होती हैं, हमारे एब्डोमिनल एक लेयर होती है और उसके अंदर हमारे जो है ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं। अगर वहां की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या वहां पर किसी भी तरीके का तनाव होता है तो ये सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है। अब मांसपेशी का कमजोर होना या तनाव का होना ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें कि बढ़ती आयु जो है ये मोस्ट कॉमन एक फैक्टर होता है कारणों में अगर बताया जाए। या जो बुढ़ापा होता है, जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनमें ये समस्या जो है काफी ज्यादा आम होती है और उनको ये क्योंकि उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मांसपेशियां जो है कमजोर होती हैं, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके जिससे हर्निया जो है क्रिएट हो सकता है। दूसरा ये कि अगर आप बहुत ज्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा भारी वजन को उठाते हैं और कंटिन्यूस अगर आप इस वर्क को करते रहते हैं तो ये भी एक समय में आगे जाके आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी चली आ रही है, कंटिन्यू काफी लॉन्ग टाइम से आपको कफिंग की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेन पड़ता है। जो हमारी मसल्स होती हैं, ज्यादा अगर हम खांसते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ अगर हम खांसते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तनाव आता है, जिसकी वजह से भी आप जो ऑर्गन्स होते हैं या मांसपेशियां जो है अगर वो वीक पड़ जाती हैं तो ऑर्गन्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं मांसपेशियों के थ्रू। तो एक ये कारण होता है। प्रेगनेंसी भी एक कॉमन कारण होता है, क्योंकि वहां पर जो है वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फीमेल्स का और बियरिंग सेंसेशंस होते हैं। चाइल्ड जो होता है उसके वेट की वजह से भी मांसपेशियां जो है कमजोर पड़ सकती हैं, एक ये कारण होता है। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा पानी का जमा हो जाता है, जैसे असाइटिस के केसेस में ऐसा होता है, जहां पर आपके ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके प्रेशर की वजह से भी आपको ये वाली समस्या हो सकती है। यदि कभी आपको किसी भी कारणवश चोट लग गई हो और उसकी वजह से अगर मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हो तो फिर ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहां पर सर्जरी होती है और सर्जरी की वजह से मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो सर्जरी होने के बाद या कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद तुरंत अपने काम में लग जाते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो है मांसपेशियां बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं और अगेन वो हर्निया को जो है क्रिएट कर सकती है। और ओबेसिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम का। अगर आपका अचानक से वेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तब भी एक ये कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है। हर्निया फिर किसी भी तरीके का हो सकता है, हम जनरलाइज हर्निया के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक टाइप के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का हर्निया हो सकता है। और अगर आपको इन कारणों के बारे में पता है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, तो हम उस कारण को दूर कर भी इस प्रॉब्लम से जो है बच सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से लक्षण होंगे कि आप पहचान सकेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है।
बाकी अलग बीमारियों की तरह जैसे दूसरी बीमारियों में भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उसी तरीके से हर्निया में भी कुछ लक्षण हो सकते हैं, जिसके आधार पर जो डॉक्टर हैं वो आपकी जांच प्रॉपर तरीके से करते हैं। लक्षणों के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि आपको किस तरीके की समस्या है, किस तरीके का हर्निया हो रहा है। तो लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि प्रभावित क्षेत्रों में जहां कहीं पर भी आपको हर्निया जैसी समस्या हुई है तो वहां पे आपको एक उभरा हुआ कुछ उठाव नजर आ सकता है, वहां पर आपको गांठ जैसा कुछ महसूस हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र में अगर आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पर सनसनाहट के जैसे सेंसेशन होते हैं, तो भी आप ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि वो बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, पेट में दर्द होना, उल्टी का होना और बहुत ज्यादा जलन का महसूस होना, बुखार भी कभी कभी आना इत्यादि जो है शामिल होते हैं। तो इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं। और अगर टाइप्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसके भी जो लक्षण होते हैं वो अलग हो सकते हैं। बात की जाए हार्टियस हर्निया के बारे में, तो अगर इस तरीके का हर्निया आपको है तो आपके पेट में, सीने में जलन होती है, खाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं और इसी लक्षण के आधार पर पता लगाया जा सकता है इंग्वाइनल हर्निया हो, चाहे फिर आपका हाइटस हर्निया हो, चाहे फिर अम्बिलिकल हर्निया हो। सबके जो क्षेत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सिम्टम जो है थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ज्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे, बस इतना होता है कि प्रभावित क्षेत्रों में जब भी कभी आपको ऐसा हो तो उस जगह पे आपको दर्द होगा, उठाव नजर आएगा, कुछ आपको थोड़ा सा ऐसे स्वेलिंग जैसा कुछ लगेगा और ऐसा लगेगा कि कुछ हिस्सा बाहर आ रहा है और दबाने पर अंदर जा रहा है। उठते बैठते समय भी आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा और वो हिस्सा जो है अंदर बाहर कर सकता है। लेटने के टाइम पर या दबाने के टाइम पर वो अंदर चला जाता है और जैसे आप उठते हैं, खड़े होते हैं तो वो हिस्सा फिर से बाहर आ जाता है। तो ये जो है ये लक्षण होते हैं हर्निया के, जो बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लक्षण होता है और इसके आधार पर आप पता लगाते हैं कि आपको इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं या इस तरीके की प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है। और जो अगर दर्द होता है वो अगर एक दिन तक रहता है तो फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर लंबे समय से आपको दर्द है, उस हिस्से में आपको कुछ उठाव नजर आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको सावधानी बरतनी है और तुरंत से तुरंत डॉक्टरी जांच कराना है और पता लगाना है कि आपको किस तरीके का क्या प्रॉब्लम हुआ है, हर्निया हुआ है तो किस टाइप का आपको हर्निया है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है। चलिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं कि वो मेडिसिन किस तरीके के लक्षणों के आधार पर आप ले सकते हैं और कितनी मात्रा में। होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मदद करती है कुछ सिम्टम्स को दूर करने के लिए। तो डॉक्टरी जांच के बाद, डॉक्टरी सलाह के बाद आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। इसकी मदद से आप अपने हर्निया के कुछ सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं और लंबे समय तक आप जो प्रॉब्लम हो रही है उससे छुटकारा पा सकते हैं। विशेष तौर पर इंग्वाइनल हर्निया जो होता है उसके लिए ये मेडिसिन काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग मानी जाती है और बहुत अच्छे से उसे ट्रीट करने में हेल्प करती है। इंग्वाइनल हर्निया के अगर आपको होता है तो उसमें कुछ खास सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके गले में खराश रहती है, सीने में जकड़न होना, जलन होना, बार बार पेशाब आना, स्टूल पास करते समय आपको समस्या होना, बहुत ज्यादा आपको टाइम लगता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, पेट में दर्द होना और पेट में बहुत ज्यादा भारी भारीपन सा एहसास होना और कुछ आपको उभार भी नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब आप ये मेडिसिन को जो है ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन की 30 पावर से आपको शुरुआत करनी है और डॉक्टरी सलाह पर ही आपको ये मेडिसिन लेनी है, क्योंकि जांच के बाद ही वो आपको बता पाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके की है। तो 30 पावर की 2 बूंद का सेवन आप दिन में 4 बार कर सकते हैं अगर इस तरीके के लक्षण। जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है लक्स मोमिका और ये मेडिसिन जो है बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है हर्निया के केसेस में। स्पेशली जो वैक्स होते हैं, जो बुढ़ापे में जो होने वाला हर्निया होता है उसके लिए तो काफी अच्छे ये होम्योपैथी मेडिसिन होती है। और वैक्सको के साथ ही साथ ये नवजात शिशुओं में जब उन्हें अम्बिलिकल हर्निया जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है नवजात शिशुओं की, अगर वहां पर नाभि के पास का जो हर्निया होता है वो हो जाता है तो ये काफी अच्छे तरीके से बहुत ही पोलाइटली उस सिम्टम को धीरे धीरे करके दूर करने में हेल्पफुल होती है। नक्स वोमी का सेवन आप तब कर सकते हैं जब आपको पेट में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है, बहुत ज्यादा मतली जैसा एहसास होता है, मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, तो मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देने का काम करती है मेडिसिन। साथ ही साथ
बहुत ज़्यादा भारीपन के साथ साथ कब्ज की शिकायत रहना, उल्टी होना, पेट में जलन होना, इस तरीके की सिम्टम इसमें होते हैं। अगर इस तरीके की समस्या आपको हो, कभी कभी स्टूल पास आउट करते समय डिफिकल्टी होना, और एनल एरिया जो होता है वहां पर या गुदा के आसपास बहुत ज्यादा इचिंग होती है, ठंड लगकर बुखार आता है, ठंड लगना, बेचैनी होना, जलन होना एनल एरिया के आसपास। तो अगर इस तरीके की सिम्टम शामिल है तो आप इस मेडिसिन का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हर्निया केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो 30 पावर की 2 बूंद का सेवन आप दिन में 4 बार कर सकते हैं। ये सारे ही सिम्टम जो है ये मेडिसिन जो है कवर करती है। बहुत ही बढ़िया होम्योपैथी मेडिसिन है, तो इसका सेवन आप लक्षणों के आधार पर अवश्य। मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्बोनिकम, और ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। हर्निया के केसेस में बहुत अच्छे तरीके से ये मेडिसिन जो है कारगर होती है। स्पेशली बच्चों में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। बुजुर्गों में ये मेडिसिन थोड़े अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी सिचुएशन को थोड़ा बिगाड़ सकती है। डॉक्टरी सलाह के आधार पर, लक्षणों के आधार पर ही वो मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें सिर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, जो ओबेस कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओबेज हैं, ओवरवेट हैं, तो उनके लिए तो ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। कैलकेरिया कार्ब में कुछ लक्षण जो कि बहुत कॉमन होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, स्टूल का बहुत ज्यादा टाइट निकलना या थोड़ा मोटे आकार का निकलना, पेशाब जो है उसमें करते समय जलन का होना, उसका रंग हमेशा बदलते जाना, थोड़ी सी डार्क कलर की पेशाब हो सकती है। ओबेस पर्सन में ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम कर, दर्द होना। इसके साथ ही साथ जो रात के समय में मुंह में खट्टा पानी आना, बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा महसूस होना, बहुत अच्छे तरीके से ब्रश करने के बाद में भी अगर मुंह से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती हो, और साथ में वो स्मेल बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कुछ भी उपाय करने से भी नहीं जा रही है, तो इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट में। इसके साथ ही साथ मुंह या फिर खासकर जुबान का सूखा सूखा होना, हमेशा सूखा सूखा लगता है, पानी पीते जाते हैं लेकिन फिर भी ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, और पेट में दर्द होना, जलन होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। पेशाब का गाढ़ा होना और रंग बदलना। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स है, साथ में आप हर्निया के भी मरीज हैं, तो डॉक्टरी सलाह के आधार पर, लक्षणों के आधार पर आप ये मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। तो कैलकेरिया कार्ब की भी 30 पावर की जो मेडिसिन है उसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको लेनी है। बच्चों को आप थोड़े से पानी के साथ में उसको ठीक तरीके से मिलाकर आप दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप ये मेडिसिन का जो है सेवन कर सकते हैं। और आखिरी होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये भी बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है अगर हर्निया के केसेस में, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग सिम्टम होते हैं। दाहिनी तरफ का अगर कोई सिम्टम हो, दाहिनी तरफ के पेट में अगर दर्द होता हो और वो दर्द बाई तरफ जाता हो, तो ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसमें पेट में दर्द होता है, खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होना, जलन होना, सूजन होना। अगर एक सिम्टम है खाना खाने के तुरंत बाद अगर सूजन आती है या फिर दर्द के साथ साथ सूजन भी है, तो ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें स्टूल पास आउट करते समय काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा टाइट स्टूल पास आउट होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गैस बनती है, बहुत ज्यादा फूला फूला सा लगता है, भूख बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, और बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। दाहिनी तरफ का अगर हर्निया है तो फिर ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। दाहिनी तरफ के कंप्लेंट्स में इसके जो है स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करती है। पेट में अगर कोई भूरे भूरे से चट्टे अगर आपको नजर आते हैं, या हाथ पैर आपके हमेशा सुन्न से लगते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस उसमें लगती है, तो ये मेडिसिन जो है काफी इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसकी 30 पावर की 2 बूंद का सेवन आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये सारे ही मेडिसिन जो मैंने बताई हैं वो लक्षणों के आधार पर आपको इसका सेवन करना है। खुद से आपको आपका डॉक्टर नहीं बनना है, जांच कराना है, डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही आपको ये मेडिसिन जो है। दवाई लेने के बाद में भी अगर हर्निया ठीक नहीं हो रहा है, सिम्टम में कमी नहीं आ रही है, तो आपको डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी होती है ना। वैसे तो बहुत सारे केसेस में होम्योपैथी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, उससे बहुत जल्दी आराम भी लगता है, धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा समस्या हो, बिल्कुल भी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलना हमेशा अच्छा होता है। वो आपको सलाह दे सकते हैं कि क्या करना है, और अगर बहुत ज्यादा स्टेज है, आखिरी की स्टेज है, तो फिर सर्जरी ही एकमात्र उपाय होता है। तो उसमें लेप्रोस्कोपिक करके आपके जो पार्ट्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है और उस चीज को जो है ठीक किया जाता है। तो कभी भी कोई भी चीज करने से पहले एक बार एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके के लेवल में है और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। बात करें सावधानियों की, प्रिवेंशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा ओबेस हैं तो आपको वेट कम करना है। अगर आप कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा लिफ्टिंग करनी होती है, हेवी वेट को लिफ्ट करना होता है, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है। साइकिलिंग बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं करनी है।
खाना खाने के बाद तुरंत आपको बैठना या लेटना नहीं है, थोड़ा सा आपको वॉक करना है। हल्के हल्के कदमों से आप वॉक कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट की वॉक जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, जो भी कॉजेस होते हैं, उन कॉजेस को दूर करके आप आपकी इन चीजों से बचे रह सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में कमेंट भी करिए, आपको मैं जरूर उत्तर दूंगी। और इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।